Hello students of class C, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 11, force and pressure. Right? Yesterday I had discussed about non-contact forces, in which I had discussed about magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Right? तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग प्रेशर जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इसको. अब प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स. जो इफेक्ट जो होता है, अब जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके दो फैक्टर्स हैं. दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. आपने कितने मैग्नीट्यूड कहने का मतलब स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रेंथ का आपने फोर्स अप्लाई किया. द ग्रेटेस्ट द फोर्स ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट. जितना बड़ा फोर्स होगा उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट भी उतना ही बड़ा होगा, है ना. और दूसरा है द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, कि कितने बड़े एरिया में आपने फोर्स को लगाया हुआ, ये भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है. जो छोटा एरिया होगा, फोर्स छोटे एरिया पे लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ग्रेटर इट्स इफेक्ट. अगर वही फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर आप बड़े एरिया पे लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कम होगा. ठीक है. अब टू द ग्रेटर इट्स इफेक्ट, the measure of the effect of force will need a quantity that make into account both magnitude of force and the area of contact. तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ी. एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा था एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग. राइट. तो द फिजिकल, अब हाउ वी शैल डिफाइन द प्रेशर. द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया is called pressure, है ना. Of course, pressure is a physical quantity which measures the effect. Pressure, how you will define it? The pressure is the physical quantity which measures the effect of force per unit area, है ना. When a force acts on an object, pressure is produced. जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो तो प्रेशर अपने आप क्रिएट होता है. When you put your thumb on a piece of wood, आप किसी वुड को दबा रहे होते हो, थंब डज नॉट गॉट ऑन टू वुड, तो थंब आपका वुड में नहीं घुसता. बट व्हेन यू पुश ए ड्राइंग पेन, जब एक ड्राइंग पेन को अगर आप अपने थंब से घुसाते हो तो वो उसके अंदर घुस जाता है. ठीक है. ऑल ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज ऑलमोस्ट द सेम. हालांकि दोनों केस में आपने एक ही फोर्स लगाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट जो है अलग अलग आया है ना. तो इसमें था अंतर क्या था, द मीन्स दैट इन केस ऑफ ड्राइंग पेन द एरिया, आपने जो थंब लगाया, जो फोर्स लग रहा है बड़े एरिया पे लग रहा है, इसलिए वहाँ पर फोर्स का जो इम्पैक्ट है कम रहा. लेकिन यहाँ चूंकि आपने ड्राइंग पेन फोर्स लगाया उसके ऊपर वाले टिप पर, लेकिन वो सारा फोर्स नीचे जो उसका पिन का जो पॉइंट है उसके ऊपर लगा, तो बड़ा फोर्स एक छोटे से पॉइंट पे लगा तो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, है ना. ये ठीक है. ऐसे ही है, आप सपोज करिए कि एक 5 किलो का ईंटा है ना. उसको क्या करिए, आप बालू के ऊपर रखिए, पहले खड़ा करके रखिए. ठीक है. उसका वेट जो है वही फोर्स है, तो वो देखिएगा कितना धंस रहा है, उसको देखिए. अब उस ईंटे को बगल में फिर वहाँ से निकाल के लिटा दीजिए, है ना. तो उसका फोर्स तो वही लग रहा है, लेकिन पहले वाले में वो ज़्यादा धंसता है, दूसरे वाले में कम धंसता है. तो इसलिए क्योंकि पहले वाले में जो फोर्स जो लग रहा था कम एरिया पे लग रहा था, इसलिए वो इम्पैक्ट ज़्यादा था, इसलिए वो ज़्यादा धंसा. लेकिन दूसरा वाला केस जो था जहाँ पर आपने उसको हॉरिजॉन्टली लाई किया, तो वही वेट जो है, वही फोर्स जो है बड़े एरिया पे लगा, इसलिए फोर्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए उसका इम्पैक्ट कम पड़ा. ठीक है. तो वही चीज़ करें, दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर. तो द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड ड्यू टू द शार्प टिप के कारण से, इसीलिए वहाँ पर सरफेस एरिया जो था टिप का काफ़ी कम रखा गया, ताकि सारा फोर्स उस छोटे से पॉइंट पर काम करे और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो. तो दैट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. ठीक है. तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन
ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्रेशर फोर्स है जो पर यूनिट एरिया काम करता है। तो आप इसको P से लोग डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, एरिया को A से। तो आप कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, P इज इक्वल टू F बाय A, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स को बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे प्रेशर घटेगा। फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे प्रेशर घटेगा। तो ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के साथ जब इसको आप रिलेट करेंगे तो एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये प्रेशर जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूनिट पर हम लोग चलते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन है, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो फोर्स और इसका एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। देयरफॉर स्टैंडर्ड यूनिट जो है प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। जो देख रहे हैं आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। उसको एक नया नाम भी दिया गया, उसको पास्कल से भी डिनोट करते हैं। तो दोनों चीज है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल्स यहाँ दिया हुआ है। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वेट्स 200 न्यूटन। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका 200 न्यूटन उसका वेट है, ठीक है। तो मतलब फोर्स है, इसी फोर्स के द्वारा अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक, जब वुडन प्लैंक पर उसको डालते हैं, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिया गया। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। तो वुडन प्लैंक पर कितना वो प्रेशर एक्सर्ट करा है वो आपको निकालना है। तो फोर्स देख रहे हैं यहाँ पर 200 न्यूटन है, एरिया भी दिया गया है आपको, ठीक है। 5 मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर इसका क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स यहाँ देख रहे हैं आप 200 न्यूटन बाय 500 मीटर स्क्वायर। तो 5 से काट दीजिए तो 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, या फिर आप सीधे कह सकते हैं 40 पास्कल, ठीक है। एक और देखिए, ए ब्रिक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक, है ना। इट वेक्स 24 न्यूटन, उसका वजन उतना ही है, एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक। तो फोर्स यहाँ पर 24 न्यूटन है, एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो ब्रिक का लेंथ और ब्रेथ होगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में वही होगा, है ना। तो 30 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो मीटर में होता है इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। एरिया इन कॉन्टैक्ट मिल गया, तो प्रेशर आप जस्ट फार्मूला पे बैठा दीजिए। फोर्स बाय एरिया 24 बाय 0.03, तो ये 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 800 पास्कल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देखिए, कई सारे एप्लीकेशन है प्रेशर के। तो हेवी ट्रक इज फिटेड विथ 6 to 14 टायर्स। जो बड़े बड़े लॉरीज होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, उसमें बहुत सारे चक्के आप देखते हैं, है ना, लगे रहते हैं, टायर्स लगे रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, दिस टायर्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन विच देयर वेट एक्ट्स एंड हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑफ द ग्राउंड। तो चूंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है, तो अगर एक ही 2 टायर लगा होता तो वो पूरा वेट जो है कम ही एरिया पे रहता है, तो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। फोर्स मतलब जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उसके बॉडी पार्ट्स टूट सकते थे। इसलिए यहाँ पर प्रेशर को घटाना जरूरी था, है ना। इसलिए बहुत सारे टायर लगाकर क्या किया, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिसके कारण से एरिया जब भी बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। जिसके कारण से वो उतना ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है। अब देखिए, स्काइज यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर स्नो। देख रहे हैं यहाँ पर
चौड़े चौड़े होते हैं इसको। द स्काइज हैव ए लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विच रिड्यूसेस द प्रेशर, और यहाँ पर लार्ज एरिया इसलिए है ताकि प्रेशर रिड्यूस हो सके ऑन द स्नो, और उसका पैर स्नो में धंसे नहीं, वो आसानी से उस पर फिसल सके। द कटिंग एज ऑफ नाइफ्स, आप जो देखते हैं यहाँ पर नाइफ्स, चाकू का जो धार होता है, जो कटिंग जो एज है, जो काटने वाला होता है, वो काफ़ी पतला रखा जाता है। ब्लेड हो, कुल्हाड़ी हो, है ना, इन सब का। क्यों? कि सरफेस एरिया जितना कम होगा, जो कांटेक्ट में जिसको काम करना है, जिस पार्ट को चाकू का जो काटने वाला हिस्सा है, तो ऊपर से जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं वो कम से कम एरिया पे लगेगा, तो प्रेशर का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसके फोर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए क्योंकि काटना है हमको, जल्दी जल्दी कटेगा और आसानी से कटेगा, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा प्रेशर चाहिए। तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया को घटाना पड़ेगा, है ना। पहले जो देखा एग्जाम्पल, इसका ठीक उल्टा, कहीं पर हमको बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं पर घटाने की ज़रूरत है। इसीलिए कॉन्टैक्ट एरिया जो डिक्रीज करता है, इसके कारण से प्रेशर बढ़ता है और वो आसानी से काटता है। फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। जो हाई राइज बिल्डिंग जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनती है, उसका जो फाउंडेशन देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा रखा जाता है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग का जो प्रेशर है, अगर एक ही पॉइंट पर करेगा तो आसानी से तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो धंसने का डर रहता है। इसलिए नीचे का जो फाउंडेशन एरिया है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि प्रेशर कम से कम नीचे लगे। प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक इन ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ठीक है। स्कूल बैग्स लोग जो ले जाते हैं, तो उसका जो टांगने वाला जो स्ट्रैप्स है उसको चौड़ा रखा जाता है, नहीं, सो दैट द वेट ऑफ द बैग में फॉल ओवर द लार्ज एरिया। अगर वो पतला है तो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा लोड लगेगा तो कंधा जल्दी दुखेगा, इसलिए उसके पट्टी को चौड़ा रखा जाता है, ताकि प्रेशर जो है ज़्यादा एरिया पर पड़े, एक ही पॉइंट पर नहीं पड़े, है ना, कंधा नहीं दुखे। वाइड स्टील बेल्ट इज यूज्ड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर, ताकि वो कम से कम प्रेशर एक्सर्ट कर पाए और वो धंसे नहीं। काफ़ी इसका वजन होता है, बालू कीचड़ सब जगह ये चलता है, तो उसको धंसने से, चूँकि पूरे उसके बॉडी का जो वेट है या प्रेशर जो ज़मीन पे लग रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट को उसने क्या किया, बढ़ा दिया, जिसके कारण से प्रेशर घटा और वो डूबता नहीं है। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, और यही केस होता है कैमल में, उसके पैडेड फिट उसको सिंक होने से बचाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो बॉडी वेट है उसका, तो 4 पैर है वो भी चौड़े चौड़े हैं, तो उसका प्रेशर जो होता है नीचे, क्योंकि सरफेस से कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसका पैर धंसता नहीं है। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ऑफ कोर्स मस्कुलर फोर्स ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, ब्लॉक्स use, of course muscular force, A is the correct answer. Frictional force always opposes work, power, motion, C is the correct answer, right? The SI unit of pressure is Newton per meter square, C is the correct answer, right? Larger the area of contact, smaller is the pressure on the object, B is the correct answer, right? आज यहीं तक, कल आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।